13 मई 2023 की बात है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए थे जिसमें कांग्रेस को मिलती हैं 138 सीटें, बीजेपी 63 पर समेट जाती है, जबकि जेडीएस को 19 सीटों के साथ संतोष करना पड़ता है, जबकि 4 निर्दलियों के खाते में जाती है। नतीजतन तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस्तीफा देते हैं और कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में तैयारियां करने लगती है। लेकिन सरकार बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि 2 वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच एक कुर्सी मुख्यमंत्री की, जिसको लेकर खींचतान शुरू हो गई। अंदर खाने कहा गया, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 2.5 साल के लिए सहमति बनी है। तत्कालीन पीसीसी चीफ जो थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डीके शिव कुमार, उन्हें अपनी मौजूदा कुर्सी के साथ ही संतोष करना पड़ा। डिप्टी सीएम उनको बनाया गया, जबकि मुख्यमंत्री की कुर्सी सिद्धारमैया के खाते में चली गई। अब सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं और फिर से 2.5 साल का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ गया है और एक बार फिर से हलकों में ये मांग तेज हो गई है कि कब सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे और कब डीके शिव कुमार को सिंहासन की सवारी उपलब्ध हो पाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सीनियर पत्रकार, मेरे मेंटोर केशव कर्ण सर। जो अभी खींचतान चल रही है, कुछ विधायक दिल्ली पहुंचे हैं, डीके शिव कुमार खुद नहीं आए हैं, विधायक सिर्फ पहुंचे हैं। हाईकमान पर एक प्रेशर क्रिएट करने की कवायद तेज हो गई है। क्या लग रहा है आपको, क्या है अभी के हालात और क्या होंगे आगे के हालात? एक मंत्री भी हैं विधायक के साथ जी, जो बेंगलोर से दिल्ली आए हुए हैं और कहा जा रहा है ये लोग डीके शिव कुमार के पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं। अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी बोर्ड पे क्या है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। आपने नतीजों के बारे में बता ही दिया कि कर्नाटक में जो नतीजे हैं वो किस तरह के नतीजे आए हैं 2023 के चुनाव में। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखते हैं, ये नतीजे कैसे आते हैं और सिद्धारमैया कैसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सिद्धारमैया इससे पहले भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे 2013 से 2018 तक और फिर उनकी सरकार गिरती। दरअसल जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनते हैं 5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं और फिर कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। और सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने के पीछे जो कारण है उसमें सबसे बड़ा कारण है सिद्धारमैया की महत्वाकांक्षा। सिद्धारमैया की लॉयल्टी कांग्रेस के साथ नहीं है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। देखिए, सिद्धारमैया जेडीएस में होते हैं, जेडीएस में रहते हुए उन्हें समझ आ जाती है यह बात कि देवगौड़ा के बाद देवगौड़ा के पुत्र, उनके बाद उनके पुत्र, सिद्धारमैया की जगह वहाँ कहाँ बनती है। सिद्धारमैया वहाँ विद्रोह करते हैं और कांग्रेस में आ जाते हैं, अपनी पार्टी भी बनाते हैं, फिर वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लेते हैं। कांग्रेस के साथ उनकी पालिश शुरू होती है। कांग्रेस के साथ 2013 के चुनाव से पहले जो स्थिति रहती है, सिद्धारमैया आ तो जाते हैं लेकिन पार्टी के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। और उस चुनाव में जो भी कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझा जाता था। 2013 में जो कर्नाटक में चुनाव हुए थे उसमें सिद्धारमैया ऐसी बिसात बिछाते हैं कि खड़गे साइड हो जाते हैं, हाँ, और सिद्धारमैया बतौर मुख्यमंत्री सामने बन जाते हैं कांग्रेस के खेवनहार। दरअसल सिद्धारमैया का क्लियर एक उनकी पॉलिटिक्स है, या तो वो उनकी होगी या फिर वो पार्टी को तोड़ देंगे, खाएंगे नहीं तो फैला देंगे। हाँ, मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं, वो उनका सीधा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को उन्होंने कैसे अंजाम दिया उस पर भी बात करेंगे जी। तो 2013 में खड़गे का पत्ता काटते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 2013 से ही लगातार अपनी पोजीशन मजबूत करते जाते हैं सिद्धारमैया, कांग्रेस के अंदर भी प्रदेश के अंदर भी। हालांकि 2018 के चुनाव में हार होती है, 2023 में फिर जब वापसी होती है। अच्छा देखिए, 2023 का चुनाव जिसकी जिक्र हम कर रहे हैं, उस चुनाव के आर्किटेक्ट कहे जाते हैं डीके शिव कुमार। आपको याद होगा कर्नाटक में भी फंडिंग से लेकर बहुत सारे मोर्चों पर उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है, सब कुछ। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों में जी जब हॉर्स ट्रेडिंग की नौबत आती है तो ये बसों के इंतजाम, रिसोर्ट का इंतजाम, अशोक गहलोत के बाद डीके शिव कुमार ही है जो ये सब कुछ करते हैं। और एक समय था जब देश भर में कांग्रेस बिखर रही थी, कर्नाटक में भी कांग्रेस बिखर रही थी, लेकिन उसको एकजुट रखने वाली शक्ति भी डीके शिव कुमार ही थे।
डीके शिव कुमार उनको एकजुट रख रहे थे। कांग्रेस को संभाला है डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के अंदर। इतना ही नहीं, चुनाव की फंडिंग से लेके सारा कुछ, हालांकि कर्नाटक के बाहर के चुनाव मैनेजमेंट में भी डीके शिव कुमार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और 2023 के चुनाव में भी समझा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार डीके शिव कुमार ही हैं। अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं माना जाता तो देखिए जिस तरह से लिंगायत वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, जिस तरह से वोकालिगा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है कांग्रेस के अंदर, ये नहीं होता जी। लिंगायत वोट बैंक शिफ्ट होने के अलग कारण हैं, लेकिन डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय से आते हैं, वोकालिगा समुदाय के बड़े नेता हैं। और आमतौर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में लिंगायत वोट बैंक का ठेकेदार समझा जाता है और जनता दल सेक्युलर को, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी की जो पार्टी है जेडीएस, उसको वोकालिगा वोट बैंक का कस्टोडियन समझा जाता है जी। लेकिन डीके शिव कुमार भी उसी वोकालिगा समुदाय से आते हैं। और देखिए जेडीएस को करीब 9 विधायक मिले वोकालिगा समुदाय से और 23 वोकालिगा विधायक कांग्रेस में है। ये सारा जो वोट आया है डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आया है, विधायक बनाने के लिए नहीं। तो डीके शिव कुमार का एक प्रभाव है, खासकर बेंगलोर के आसपास जो इलाके हैं, बेंगलोर मैसूर वाला जो बेल्ट है, उसमें डीके शिव कुमार का बहुत अच्छा खासा प्रभाव है पूरे प्रदेश पे जी। तो वोकालिगा वोट बैंक शिफ्ट ही हुआ था कांग्रेस में इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए और फिर से एक बार सामने आ गई सिद्धारमैया की महत्वाकांक्षा। अब कांग्रेस पार्टी को यह बात अच्छे से समझ में आ गई, डीके शिव कुमार इज लॉयल टू दी कांग्रेस पार्टी, लेकिन सिद्धारमैया की वो लॉयल्टी नहीं है। वो जब जेडीएस को तोड़ के इधर आ सकते हैं तो इधर तोड़ के बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। और आप याद कीजिए कि इस चुनाव नतीजों के समय सिद्धारमैया पिक्चर में नहीं थे। आप सिद्धारमैया का नाम ले रहे हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया हो गया, लेकिन शुरुआत में चर्चा हो रही थी कि वहां पर दलित मुख्यमंत्री बनेगा। जी परमेश्वर का नाम चर्चा में था, सिद्धारमैया से ज्यादा था। और उनके ऊपर जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था वो डीके शिव कुमार था। लेकिन ये जी परमेश्वर का नाम आगे करने वाले भी सिद्धारमैया ही थे, क्योंकि वो डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे शुरुआत में डीके शिव कुमार को। डीके शिव कुमार का पत्ता दलित के नाम पर पहले काटा गया और फिर पार्टी में 3 टुकड़े होने की आशंका जताई गई कि जी परमेश्वर का अपना ग्रुप हो जाएगा, डीके शिव कुमार का ग्रुप है, सिद्धारमैया ग्रुप है, तो फिर कर्नाटक में कांग्रेस के पास बचेगा क्या? खड़गे ग्रुप में सिर्फ प्रियांक खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे बचेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक आसन्न खतरे को भांपकर डीके शिव कुमार को बेंगलोर से दिल्ली बुलाया। आप उस घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए। 2 दिन तक डीके शिव कुमार दिल्ली में रहे थे, उनके पार्टी के टॉप लीडरशिप से मंत्रणा हुई थी और वापस जाकर के डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। डीके शिव कुमार रखते हैं, ये भी देख लीजिए। उससे पहले कहा जा रहा था कि 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। जब ये बात मुख्यमंत्री वाली बात तय हो गई, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और जी परमेश्वरा और शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे, वहां पर वीटो लगाते हैं डी शिव कुमार कि भाई हमारा दर्जा भी मुख्यमंत्री जैसा होना चाहिए। 2 उप मुख्यमंत्री होने से तो ये दर्जा बढ़ जाएगा, तो एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री बनते हैं। उसी समय से ये कहा जा रहा है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात हुई है। डीके शिव कुमार खुद नहीं कहते हैं, लेकिन इनके कैंप के जो विधायक हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, वो इस बात को कहते हैं और मीडिया में सर्कुलेट भी करवाते हैं। हालांकि सिद्धारमैया का जो गुट है वो डे 1 से कह रहा है सिद्धारमैया 5 साल के लिए मुख्यमंत्री है। सिद्धारमैया खुद इस बात को कह रहे हैं। सिद्धारमैया खुद कह रहे हैं। इसमें एक पैच ये भी है और खड़गे भी कह रहे हैं जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो अगर पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड देखे तो नहीं लगता है कि 2.5 साल के फॉर्मूले की बात को स्वीकारते हैं जी। अभी मेरी बात हुई कांग्रेस को कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं और बाकी सब घटनाक्रम है। 3 चीज़ें ये है कि न तो पार्टी हाईकमान, न डीके शिव कुमार, न सिद्धारमैया और ना ही कोई और ऑफिशियली ये कहने को तैयार नहीं है कि 2.5 साल पर बिल्कुल कोई हमने वादा किया था, कोई समझौता हुआ था, ऐसा है ना। दूसरी चीज़, सोनिया गांधी का कोई ओपिनियन वो नहीं अब दखल दे रही हैं। ठीक। मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई ओपिनियन नहीं है। राहुल गांधी मजबूरी में या बिना मजबूरी के सिद्धारमैया वाले स्टैंड के साथ है। तीसरी चीज़, सिद्धारमैया खुद सिद्धारमैया के साथ है। बिल्कुल वही बात है, सबसे बड़ी बात। एक और चीज़ ये भी कहा गया कि ज्यादातर विधायकों का समर्थन सिद्धारमैया को प्राप्त है। तो ये 3 चीजें हैं, बाकी सब घटनाक्रम और घटनाक्रम बदलते भी रहते हैं। हालांकि अभी जो घटनाक्रम है
है उस पर बात करें। आपने शिव लेकिन कुमार सर एक चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आती है कि जो इतना ग्रास रूट लेवल का नेता हैं डीके शिव कुमार, 2013 में उन्होंने जीत दिलाई, 2023 में वापस पार्टी को खड़ा किया, उस परिस्थिति में जब पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर थी, तो कैसे सत्तारूढ़ बीजेपी को उन्होंने हटाया और फिर वापस से अपना निजाम स्थापित किया। बिल्कुल। लेकिन वो इस मैथमेटिक्स में कहाँ फेल हो गए कि इतने विधायक भी उनके पास नहीं हैं कि अगर सिद्धारमैया पार्टी तोड़ने की कोशिश करते हैं तो बचा सकें। जी आइए इस पर भी बात करते हैं। देखिए, सिद्धारमैया कांग्रेस को कैसे एकजुट रखते हैं। सिद्धारमैया धनवली नेता है कांग्रेस के। धनवली बहुत सारे हैं, लेकिन सिद्धारमैया ऐसे धनवली हैं कि हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़े रहते हैं। मुझे काफ़ी वर्षों तक कर्नाटक में रहने का मौका मिला है और मैं जिस इलाके से रहता हूँ उसी इलाके का ही सिद्धारमैया डीके शिव कुमार प्रतिनिधित्व करते हैं। डीके शिव कुमार की बात मैं कर रहा हूँ। अब उन्हें की उसी कंस्टिट्यूएंसी में पहले उनके भाई वहाँ पर सांसद हुआ करते थे, डीके शिव कुमार वहाँ विधायक हुआ करते थे। किसी के घर में कोई शुभ अशुभ कार्य हो जाए, डीके शिव कुमार आते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, जो जरूरत होता है वो सब कुछ करते हैं। जननेता की छवि है और उनको फंड करने वाले की भी छवि है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, फंड करने का वाले की भी छवि है। किसी के बच्चे का उपनयन संस्कार हो रहा है, आएंगे उसे 50,000 रुपये दे देंगे, लो अपना यज्ञोपवीत आप सही से करवा। आखिरी मोमेंट पर 10,000 नहीं देते पहले। नहीं, वो डीके शिव कुमार का द्वार हमेशा खुला रहता है, सबके लिए खुला रहता है, जिसको जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। इस तरह से डीके शिव कुमार ने कांग्रेस का आधार वहां पर बचाए रखा। लेकिन सिद्धारमैया कैसे आगे निकल जाते हैं ये देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि डीके शिव कुमार की क्या मजबूरी हो सकती है। सिद्धारमैया जिस तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए बनाते हैं, पीडीए अलायंस, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, पीडीए, उसी तर्ज पे दरअसल सिद्धारमैया ने अखिलेश की तर्ज पर नहीं बनाया है, अखिलेश ने सिद्धारमैया की तर्ज पर पीडीए बनाया है। उससे पहले ही सिद्धारमैया ने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम दिया अहिंदा। आप भी सुनते होंगे अहिंदा वोट बैंक। और ये अहिंदा क्या है? आ से अल्पसंख्यक, हा से हिंदुलिदा बरू, मतलब हिंदू में जो पिछड़े हैं वो हिंदुलिदा बरू, और दलितरू मतलब दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित का एक वोट बैंक तैयार किया सिद्धारमैया ने। सिद्धारमैया जिस समुदाय से आते हैं, अगर हिंदी में उसे कहें तो गरेड़िया समुदाय से आते हैं वहां पर। दरअसल लिंगायत और वोकालिगा दो प्रभावशाली समुदाय हैं कर्नाटक में, जो वहां की राजनीति को हमेशा से राजनीतिक दिशा तय करते हैं। वोकालिगा वोट बैंक पर जेडीएस का प्रभाव समझा जाता है, क्योंकि देवगौड़ा उसी समुदाय से आते हैं और वोकालिगा जेडीएस को वोट करते भी रहे हैं। दूसरी तरफ लिंगायत किसी जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, धीरे धीरे वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। बी आर पाटिल वाली घटना आपको याद होगी, राजीव गांधी जाते हैं और गलती कर देते हैं, बेंगलोर एयरपोर्ट से ही सरकार बर्खास्त कर देते हैं। और लिंगायत भी बड़े स्वाभिमानी होते हैं, इतने स्वाभिमानी होते हैं कि वो मतलब सरकार एक बार नहीं कई बार तक गिरा सकते हैं। वो नाराजगी अभी तक चल रही। तो लिंगायत वोट बैंक पर बीजेपी का अधिकार। अब फिर कांग्रेस का अधिकार किस पर होगा? तो सिद्धारमैया ने ये फॉर्मूला निकाला कि ये जो दो बड़े प्रभावशाली समुदाय हैं, इसको काउंटर कैसे करना है। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स निकाले। अल्पसंख्यक वोट बैंक पर वहाँ पर कांग्रेस का अधिकार है देश की, पूरे देश की तरह। उसके साथ साथ हिंदुओं में जो पिछड़े हैं उनको उन्होंने लाया, उसके साथ साथ जो दलित हैं वो भी आए। तो ये अहिंदा वोट बैंक बना, जो करीब 33% का वोट बैंक हो जाता है कर्नाटक में। ये साइजेबल है और 33% अगर वोट है तो बहुत बड़ी संख्या। इसीलिए अब 40% वोट देखिए कांग्रेस को मिले हैं पिछले चुनाव में, 2023 के चुनाव में। तो ये अहिंदा वोट बैंक जिसको नर्चर करते रहते हैं सिद्धारमैया, ये कांग्रेस के साथ जोड़े रखने में सिद्धारमैया की बहुत बड़ी भूमिका है। अब सवाल है कि सिद्धारमैया को कांग्रेस नहीं स्वीकार करती है, उनको हटाने का उपक्रम करती है, तो ये 33% वोट गए। यू कैन लाइक मी, यू कैन डिसलाइक मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। यू कैन नॉट इग्नोर मी एंड टू बी फ्रैंक, यू कैन नॉट डिसलाइक मी ऑल्सो, यू हैव टू लाइक मी। सिद्धारमैया का सीधा है, उनका नाम ही है सिद्धारमैया, और सीधी बात है कि आप चाहो ना चाहो लेकिन रखना तो मुझे ही पड़ेगा। आप मुझे ना पसंद भी नहीं कर सकते हो, पसंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि 33% वोट बैंक का सवाल। अब ये नहीं है कि 33% वोट बैंक सिद्धारमैया का है, लेकिन वो एक इक्वेशन तो उन्होंने बना रखा है। अब सवाल है फिक्स डिपॉजिट है। अब सवाल है कि इस समय डीके शिव कुमार की क्या मजबूरी हो सकती है।
इतने बड़े नेता थे, पार्टी को फंड करने वाले थे, पार्टी को समेटने वाले थे, संगठन के आदमी हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं। अभी आप राहुल गांधी की बात कर रहे थे ना, दरअसल कर्नाटक में ऐसा समझा जाता है कि डीके शिव कुमार सोनिया गांधी कैंप के हैं और माफ कीजिए सिद्धारमैया सोनिया गांधी कैंप के हैं और डीके शिव कुमार राहुल गांधी कैंप के हैं। लेकिन देखिए राहुल गांधी ने भी अपनी बहुत चालाकी से सिद्धारमैया को उन्होंने जगह दी है, डीके शिव कुमार के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, क्योंकि डीके शिव कुमार राहुल गांधी के बहुत करीबी सहयोगी रहे हैं कर्नाटक में और दूसरे प्रदेशों में भी उन्होंने सहायता की है। इस वक्त कर्नाटक की जो स्थिति है 135 से ज्यादा सीटें हैं उनकी विधानसभा में। डीके शिव कुमार के साथ कहा जाता है कि 30 विधायकों का समर्थन है। 23 तो वो कालीगा विधायक हैं जो कि अगर रिवोल्ट करते हैं तो इनके साथ जा सकते हैं, डीके शिव कुमार के साथ जा सकते हैं। 23 सरकार गिराने के माकूल नंबर है, बनाने के नहीं है। वही उसी पे आते हैं, लेकिन कैसे गिराएंगे सरकार? कांग्रेस के पास जो संख्या आ गई है तो जो दल 135 से ज्यादा 138 एक मेरे ख्याल से 135 ही 38 ठीक है। तो जो दल बदल अधिनियम है उसके तहत आपके पास किसी पार्टी को तोड़ने के लिए कम से कम 1/3 विधायक होने चाहिए। नहीं, डीके शिव कुमार पार्टी नहीं तोड़ेंगे लेकिन सरकार गिरा सकते। सरकार कैसे गिराएंगे वही तो सवाल है, कैसे गिराएंगे? 122 वहां पर मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर है, 224 कुल सीटें हैं, 122 वहां का मैजिक नंबर है। अगर ये 30 विधायकों को लेकर जाते हैं, कहाँ जाएंगे? 30 विधायक को लेकर कैसे जाएंगे? उसी पर तो बात अड़ी हुई है, क्योंकि अगर 30 विधायक पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो पार्टी का व्हिप चलेगा उनपे, तब सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ वो वोट नहीं कर पाएंगे। अगर पार्टी का व्हिप नहीं मानना है तो उसके लिए पार्टी से अलग होना पड़ेगा। तो बतौर विधायक उनकी मान्यता बनी रहे, इसके लिए सिद्धारमैया माफ कीजिए डीके शिव कुमार कैंप को कम से कम 46 विधायक चाहिए। उनके साथ 46 विधायक आएंगे तब उन पर दल बदल लागू नहीं होगा, तब उन्हें एक नए दल की मान्यता दी जा सकती है। लेकिन 46 विधायक नहीं हैं तब इन पर दल बदल अधिनियम होगा, इनकी सदस्यता चली जाएगी। और सदस्यता के मामले बड़े ट्रिकी हो जाते हैं सदन के अंदर। वहां पर जो विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष होता है जी, उनका विवेक बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जो लोग कर्नाटक में जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं वो भी कांग्रेस के, वो भी सिद्धारमैया खेमे के। तो जैसे ही निकले इनकी मान्यता गई और कंफर्टेबल मेजोरिटी हो जाती है सिद्धारमैया की। इस असमंजस में अटके हुए तो एक पेंच नहीं है, कई सारे पेंच फंसे हुए हैं जिनको चुनौती देना उनके अब वश में नहीं है फिलहाल। डीके शिव कुमार के सामने एक शर्त बची हुई है। हालांकि डीके शिव कुमार मुझे लगता भी है इसी पे काम कर रहे होंगे, वो स्लोली राहुल गांधी को ही कन्विंस करके सत्ता हासिल कर सकते हैं अगर उनके इरादे में ये कहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी के पास भी तो वो नहीं है कि वो सिद्धारमैया को मैनिपुलेट कर पाए, क्योंकि मैंने 2022 में जब कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना था तो उन्होंने जब सचिन पायलट एक तरह से बगावत करने के मूड में दिख रहे थे, विधायक लेकर वो इधर उधर होने लगे थे, उनके पास उतना नंबर नहीं था, इसलिए वो प्लान उनका सफल नहीं हो पाया या सचिन पायलट ने खुद ड्रॉप कर दिया, वो बात की बात है। पर राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को हर तरह का ऑफर किया, आप केंद्र में आ जाइए, आपको हम कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हैं, ये कर देते हैं, वो नहीं माने। दूसरी तरफ 2.5 साल का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी कहा जाता है कि बात हुई थी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में, लेकिन अंततः सरकार भूपेश बघेल नहीं चलाई। बिल्कुल। और फिर बाद में इसका ठीकरा भी उन पर फोड़ा गया कि महादेव ऐप और ये सब की वजह से पार्टी की छवि खराब हुई और हम चुनाव हारे, जो कि टीएस सिंहदेव आज तक वो ठीकरा फोड़ते हैं। तीसरा सिंधिया का केस है, 2020 मार्च की ये बात है, होली के ठीक पहले की, होली के एक दिन पहले। तो उसमें उनके पास इतने नंबर थे कि वो कमलनाथ की सरकार पलट सकते, और उन्होंने किया। तो कांग्रेस के अंदर ही 3 ऐसे अलग अलग उदाहरण हैं जहां पर सफल भी हुए एक्सपेरिमेंट, असफल भी हुए, लेकिन ये 2.5 साल वाला जहां था वहां पर कुर्सी एक के ही पास रही। 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला है ना, 2.5 साल वाला, वो हर राज्य में फेल ही हुआ है, हर बार फेल ही हुआ है। हाँ, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या अलग अलग हो। आप उत्तर प्रदेश की बात करें, पहली बार मायावती और बीजेपी के बीच ये साझेदारी बनती है कि पहले हम बन लेते हैं फिर तुम बन लेना। उससे पहले मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच सहमति बनती है, गेस्ट हाउस कांड हो जाता है, सारी चीज़ें। मतलब चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर कर्नाटक ही क्यों ना हो, हर बार ये फॉर्मूला फेल ही हुआ। इससे पहले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच भी ये समझौता हुआ था। किस्म का ना
नाइटमेयर टाइप ऑफर है कि जिसको बिल्कुल। मिल रहा है हाँ वो इससे डर में ही रहे, क्योंकि अब जो इसके बाद की प्लानिंग होती है वो आपके खेमे के या तो विधायक तोड़े जाते हैं, या अगर आप दूसरी पार्टी से हैं तो आपकी पार्टी खत्म कर दी जाती है। खत्म कर दी जाती है। तो ये जनरली यही होता है, ये 2.5 साल वाले फॉर्मूला में सरकार गिरती ही है। तो कुल मिलाकर मायावती की भी जो आप सरकार गिरी कहना थी, चाह रहे हैं उसको मैं JDS आसान की भी भाषा में सरकार कहूँ गिरी कि थी। डीके शिव कुमार के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। उनके हाँ। विधायक आए थे और शायद ना नहीं। उम्मीद होकर उसमें से मैक्सिमम लौट भी गए हैं। हाँ, लेकिन कुछ बात है यहाँ पर, डीके शिव कुमार को हम लोग इतने इजीली राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं भाई। उस सत्ता पर उनका हक है, उन्होंने मेहनत की है, वो अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। अलग चीज है नहीं। पर राजनीति में होता है बिल्कुल। हित। लेकिन एक बात और देखिए, कुछ स्टेटमेंट पे अब आप ध्यान दीजिए। विजेंद्र है BS येडियुरप्पा के पुत्र, DY विजेंद्र, जो कि अभी कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। जी। मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था कि नवंबर के बाद ये सरकार गिर जाएगी। आप देख लीजिए नवंबर के बाद क्या होता है। ये बड़े नेता है कर्नाटक बीजेपी के, विजेंद्र BS येडियुरप्पा के बेटे, उनका ये कहना था। ये संभावना ऐसे ही हवा में नहीं उड़ रही है, इसका जरूर कुछ न कुछ आधार होगा। आप पिछले 1 साल से देखिए डीके शिव कुमार का क्या स्टैंड रहा है। वो भी पार्टी को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं। वो कुंभ में आते हैं प्रयागराज में, वहां पर योगी प्रशासन की सराहना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। शिवरात्रि के मौके पे जाते हैं वो कोयम्बटूर में जग्गी वासुदेव के आश्रम में, वहां पर अमित शाह से मिलते हैं। वो वहां पर भी शिवरात्रि के मौके पर वहां पर जो आयोजन हो रहे हैं और गृह मंत्री की प्रशंसा करते हैं। तो डीके शिव कुमार भी ये सिग्नल दे रहे हैं कि मेरे पास भी ऑप्शन है। और इस बीच अगर विजेंद्रा इस तरह से ओपनली कह रहे हैं कि नवंबर के बाद ये सरकार गिर जाएगी, तो कुछ न कुछ खिचड़ी तो पक रही होगी। लेकिन सर और खिचड़ी पकाने के लिए डीके शिव कुमार के पास आपने जो बात कही थी वो हो भी सकता है कि डीके शिव कुमार के पास सरकार बनाने के आंकड़े नहीं हो, लेकिन सरकार गिराने के आंकड़े जरूर हैं। अगर उनके पास 30 विधायक हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको ऑफर कर सकती है। नहीं सर, ऑफर करने के लिए बीजेपी के पास भी कुछ खास नहीं है। बीजेपी के 68 सीटें हैं, जेडीएस की 19 हैं, अदर की 4 हैं, और जैसा कि आप कह रहे हैं 30 हाँ, तो बन जाएंगे। तो 30 मिला लेंगे क्योंकि तब भी करीब 121 होंगे। नहीं, अभी बीजेपी और जेडीएस का अलायंस सेंटर में चल रहा है, तो राज्य में भी उन्हें साथ आने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बीजेपी और जेडीएस मिला के अभी कर्नाटक में आंकड़ा करीब 85-86 के आसपास पहुंच रहा है। 113 चाहिए बनाने के लिए। जी 113 माफ कीजिएगा। तो 113 चाहिए वहां पर बनाने के लिए, तो वो आंकड़े तो हैं इनके पास। लेकिन सवाल ये है कि ये 30 कैसे लाएंगे? क्या ये 30 छोड़ के आएंगे? जो चल रही सरकार है जिसमें उनको कुछ भी दिया जा सकता है, प्रलोभन दिया जा सकता है रुकने के लिए, क्या तोड़ेंगे? इतना तय है कि बीजेपी मौके की ताक में जरूर है। बीजेपी को थोड़ा भी मौका लगा तो वहां पर खेल जरूर और ये बहुत स्वाभाविक है कि केंद्र में जिसकी सत्ता होती है वो इस तरह के राजनीतिक हथकंडे अपनाता रहा है और अपनाते भी हैं। तो इसमें कुछ अच्छा या बुरा वाली बात नहीं है, मौके और हित वाली बात है। किसी के पास मौका है और किसी को अपने हित साधने हैं, वहाँ पर जाकर जब ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तो पार्टियों का टूटना, गठबंधन का टूटना, नेताओं का बिखरना और सत्ता का जाना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। फिलहाल कर्नाटक में चल रही इस उथल पुथल के ऊपर आपकी क्या राय है? हमारे इस पूरे डिस्कशन के ऊपर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, डिटेल्ड पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.